ज्योति, ज्योति बहू। नमस्ते चाची जी। आए नहीं क्या जेठानी जी अभी? नहीं चाची जी। जेठानी जी बार बार बेटी के घर क्यों चली जाती है? अच्छा लगता है क्या? क्या करूं चाची जी, बुरा तो बहुत लगता है, पर मैं उनको क्या कह सकती हूँ। आशु को बोल, समझाएगा अपनी माँ को। नहीं चाची जी, आशु तो किसी बात के लिए उनको मना ही नहीं करते। और मुझे तो ना डर भी बहुत लगता है, अगर दीदी के ससुराल वाले मम्मी जी को कुछ बोल दिया तो मम्मी को कितना बुरा लगेगा। वो क्या सोचेंगे कि बहू उनकी सेवा नहीं करती। यही तो बात है ज्योति, बहुएं तो हर तरफ से बदनाम है। यही बातें मोहल्ले वाले कर रहे हैं कि शायद बहू ध्यान नहीं रखती होगी। चल खैर ये बता, तेरी बात हुई उनसे? कब आ रही हैं जेठानी जी अब? 10 दिन का बोला था, आज फोन करके देखती हूँ। अरे चाची जी, हम तो यही बातें कर रहे हैं, आप अंदर आ जाओ ना, चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे। अगर जेठानी जी को पता लग गया ना मोहल्ले वालों से भी मैं घर पे आई थी, तो ऐसे ही बातें बन जाएंगी कि मैं तेरे को सिखाने आई थी, कोई आग लगाने आई थी। मैं चलती हूँ। हेलो अंजलि। पता नहीं अंजलि, मैं मम्मी को क्या दुख देती हूँ जो तेरे पास चले जाते हैं। मैं तो अपनी सारी जिम्मेवारियाँ अच्छे से निभा रही हूँ। अब लोग तो ना यही बातें करते हैं कि बहू इनकी सेवा नहीं करती, तभी तो मम्मी बेटी के पास चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मम्मी तो हमेशा आपकी तारीफ ही करते हैं। पर भाभी आपको तो पता ही है कि जब मैं अपने सास ससुर के पास रहती थी तब मम्मी बिल्कुल भी नहीं आते थे मेरे पास। यही बोल देते थे कि मेरा तो समधियाना है, मैं नहीं आऊँगी। पर ये तो जब हमने सास ससुर से अलग इसी शहर में घर ले लिया तब तो मम्मी आने लगे हैं मेरे पास। बस बेटी के घर नया नया आना हुआ है ना, इसीलिए शायद मम्मी को यहाँ पे रहना अच्छा लगता होगा। बाकी भाभी हम क्या बोल सकते हैं, कुछ मम्मी के मन की तो मम्मी ही जाने। चलो कोई बात नहीं भाभी, आप टेंशन मत लो। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि मम्मी इतने अच्छे हैं, भाभी भी बहुत अच्छे हैं, मम्मी और भाभी की बनती भी बहुत अच्छी है। और जब भी मम्मी यहाँ पर आते हैं हमेशा अपनी बहू की तारीफ ही करते हैं और रहते भी बहुत खुश खुश हैं। पूरा दिन मम्मी यहाँ पर आके भी ना कामों में व्यस्त रहते हैं, पर मम्मी ये नहीं सोचते कि उनके यहाँ पे रहने से उनकी बहू के दिल को कितनी ठेस पहुँचती है। मुझे ना घुमा फिरा कर ना मम्मी से पूछना ही पड़ेगा कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। अरे मम्मी, आप तो ना बड़े कमज़ोर से हो गए हो। अरे कहाँ कमजोर हो गई हूँ? तेरे पास आके तो ना मेरा 3-4 किलो वजन ही बढ़ गया लगता है। अरे नहीं मम्मी, वजन नहीं बढ़ा आपका। भाभी तो ना जब आप घर जाओगे मुझे बड़ा सुनाएंगे कि ऐसे गोलू मोलू मम्मी भेजी थी, दुबला पतला करके वापस भेज दिया। अरे तुझे ऐसे ही लग रहा है, कहीं नहीं दुबली पतली हुई मैं। नहीं मम्मी, कमज़ोर तो ना आप सच में हो गए, क्योंकि आप ना यहाँ पर आकर काम ही बहुत ज़्यादा करते हो। सारा दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हो, कभी अलमारियाँ सेट कर ली, कभी रूम की सेटिंग कर दी, कभी कपड़े सेट कर दिए। तो मम्मी कमज़ोर तो आप सच में हो गए हो। नहीं अंजलि, वो तो ठीक है कि मैं यहाँ पे सारा दिन काम करती रहती हूँ, पर मेरा मन भी लग जाता है। और मेरी बहू ना बहुत ही अच्छी है, मुझे कोई भी काम नहीं करने देती। बस दुख तो यही है कि दुख? पर क्या दुख है मम्मी? बेटा वहाँ पे ना मुझे आदर सम्मान तो मिलता है, खाना भी तीनों टाइम का ढंग से मिलता है, पर बेटा मुझे अधिकार नहीं मिलता वहाँ पे। बहू चली जाती है अपने बुटीक पे, काम वाली काम करके चली जाती है। यदि मैं 4 बर्तन भी पीछे से पड़े हों धो दूँ ना, तो तेरी भाभी घर आके उसे दोबारा धोती है। यदि कपड़े ठीक कर दूँ या अलमारी सही कर दूँ, तो वो भी मुझे बोलती है कि आप ये काम मत किया करो। उसे मेरा किया हुआ ना कोई भी काम पसंद नहीं आता। बस मुझे यही लगता है कि उस घर के ऊपर ना मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। मैं कोई घर की मेंबर नहीं हूँ, बस मुझे मेहमानों की तरह बिठा रखा है कि तीनों टाइम का खाना दे दो बस। पर मम्मी, ऐसा भी हो सकता है कि भाभी को लगता हो
कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, आपसे कोई काम ना करवाऊँ, आपकी चिंता होती हो कि कहीं कोई काम करके आप थक ना जाओ। शायद अंजलि तेरी भाभी को लगता हो ऐसे, पर मैं भी तो बेटा उब जाती हूँ सारा दिन बैठे बैठे। कितना टीवी देखूँ, कितना फ़ोन चलाऊँ। यहाँ पे जब मैं कोई काम करती हूँ तो तू मेरी कितनी ज़्यादा तारीफ़ करती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मेरा अच्छा टाइम पास भी यहाँ पे हो जाता है। चलो ठीक है मम्मी, फिर रहो आप बिजी। ऐसा करना, फिर आज ना रसोई भी अपने तरीके से साफ कर लेना। हाँ हाँ कर दूंगी, तो चिंता मत कर। मम्मी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस उम्र में ना इज्जत और मान सम्मान के अलावा व्यस्त रहने का अधिकार भी मिलना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि कुछ एज होने के बाद ना बच्चे समझने लग जाते हैं कि मेरी माँ को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमारे घर में चल रहा है। अंजलि और ज्योति को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है और ये सोचती हैं कि मम्मी कोई काम ना करे, काम ही कितना है, हम दोनों संभाल लेते हैं। परंतु मैं सच में इस स्टोरी की तरह बोर हो जाती हूँ। तो बस मैं स्टोरी के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ अंजलि को भी और ज्योति को भी, कि ये दोबारा मुझे बोलने लग जाए कि मम्मी तुम्हारे हाथों का खाना खाना है, तुम्हारे हाथों की रोटी खानी है, तो शायद बिजी रहने से मेरा भी ज़्यादा मन लगने लग जाए। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग, अंजलि मनचंदा और मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।